नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं 24 साल की हूँ। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण है। घर में मेरी माँ, छोटा भाई और मैं रहती हूँ। पिताजी का 3 साल पहले देहांत हो गया था, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी माँ और मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ एक छोटे से क्लिनिक में नर्स का काम करती हैं। उनकी कमाई से किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था। मैंने 19 साल की उम्र में अपनी 12वीं पूरी कर ली थी और तब से ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रही थी। कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। कभी तनख्वाह कम होती तो कभी काम के घंटे ज्यादा। मुझे लगने लगा था कि शायद किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। एक शाम की बात है। मैं शहर के दूसरे छोर में एक इंटरव्यू देकर लौट रही थी। इंटरव्यू में फिर से नाकामयाबी मिली थी। दिल टूटा हुआ था। बस स्टॉप पर खड़ी थी। शाम के 6 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। बसें आ तो रही थी लेकिन इतनी भरी हुई थी कि चढ़ना नामुमकिन था। अचानक एक सफेद रंग की कार मेरे सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जाना है? काफी देर से खड़ी देख रहा हूँ आपको। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। वह बोले, इतनी भीड़ में बस मिलना मुश्किल है। मैं वैजयंतपुरा की तरफ जा रहा हूँ। उधर ही जाना है क्या? उन्होंने पूछा। मैंने सोचा अब बारिश भी शुरू हो गई है। बस मिलने के चांस कम हैं और घर भी दूर है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हाँ, मुझे वैजयंतपुरा के पास ही जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बिल्कुल नहीं, आ जाइए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पीछे की सीट पर बैठ गई। वे मुझसे बात करने लगे और बोले, आप क्या करती हैं? मैंने बोला, अभी कुछ खास नहीं, नौकरी की तलाश कर रही हूँ। आज भी एक इंटरव्यू देकर आ रही हूँ। और कैसा रहा इंटरव्यू? उन्होंने पूछा। मैं बोली, अच्छा नहीं रहा। क्योंकि वे बोल रहे थे कि अनुभव की कमी है। फिर वे बोले, ओ, यह तो हर नए उम्मीदवार की समस्या होती है। अनुभव कहाँ से लाए जब कोई काम ही ना दे। रास्ते भर हम बातें करते रहे। मैंने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी पढ़ाई के बारे में और यह भी कि कैसे मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। उन्होंने ध्यान से सुना और मेरी बात समझी। जब मेरा घर आया, मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। उतरते समय मैंने धन्यवाद दिया। वे कुछ देर रुके और फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं राज शर्मा, एक आईटी कंपनी का मालिक हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कल सुबह मिलिए मेरे ऑफिस में। हमें एक फ्रंट डेस्क असिस्टेंट की जरूरत है। शायद हम आपकी मदद कर सकें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कार्ड लिया, एक बार फिर धन्यवाद दिया और अंदर चली गई। घर में माँ चिंतित थी कि मैं इतनी देर से क्यों आई। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और वह कार्ड दिखाया। माँ थोड़ी चिंतित हुई। अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता बेटा, वे बोली। रात को मैंने वह कार्ड फिर से देखा। राज शर्मा, सीईओ, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस, एक बड़ी कंपनी लग रही थी। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि यह वाकई में एक अच्छी कंपनी है। मैंने तय किया कि अगले दिन जाकर देखूंगी। क्या पता किस्मत साथ दे जाए। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा मेकअप किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। कार्ड पर जो पता था वहां पहुंची तो मैं हैरान रह गई। एक बहुत ही बड़ी और शानदार इमारत थी। मैंने रिसेप्शन पर जाकर राज सर से मिलने की बात कही और अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे 5वीं मंजिल पर जाने को कहा। मैं लिफ्ट से ऊपर गई और उनके केबिन के बाहर पहुंची। दिल धड़क रहा था। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कम इन। मैं अंदर गई तो राज सर डेस्क पर कुछ फाइल्स देख रहे थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए। अरे पूजा, आ गई आप। बैठिए बैठिए। उन्होंने मुझे इशारा करके एक कुर्सी पर बैठने को कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वे मेरा नाम याद रख पाए। फिर मैंने सोचा कि शायद रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बता दिया होगा।
तो पूजा, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था। क्या आप कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं? बेसिक MS ऑफिस आता है, उन्होंने पूछा। मैं बोली, जी हाँ सर। फिर वे बोले, बहुत अच्छा, देखिए मैं आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन 1 महीने का इंटर्नशिप ऑफर कर सकता हूँ। आप सीखेंगी और अगर आपका काम अच्छा रहा तो हम आपको पक्की नौकरी दे देंगे। शुरुआत में 8,000 रुपये महीना मिलेगा। क्या यह आपको मंजूर है? उन्होंने प्रस्ताव रखा। मेरी आंखों में चमक आ गई। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। जी सर, मुझे ये बिल्कुल मंजूर है। मैंने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, फिर कल से शुरू कर दीजिए। सुबह 9 बजे आ जाइएगा। हमारी HR रमा मैडम आपको सब कुछ समझा देंगी। उन्होंने कहा। मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुछ तो मिला था। मैंने उनका धन्यवाद किया और घर लौट गई। घर पहुंचकर मैंने माँ को यह खुशखबरी सुनाई। वे भी बहुत खुश हुई। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। HR रमा मैडम ने मुझे सब कुछ समझाया। ऑफिस के नियम, मेरे काम के घंटे और मेरे कर्तव्य। मेरा काम ज्यादातर फ्रंट डेस्क पर फोन कॉल्स हैंडल करना, विजिटर्स को रिसीव करना और छोटे मोटे पेपर वर्क में मदद करना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीने में मैंने काफी कुछ सीख लिया था। राज सर कभी कभी मेरे काम की तारीफ भी करते थे, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था। पहले महीने के बाद उन्होंने मुझे पक्की नौकरी दे दी और सैलरी भी बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 3 महीने बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे मैं परेशान हो गई। ऑफिस की एक लड़की अंजलि ने मुझे बताया कि मेरे पद पर पहले भी कई लड़कियां आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिकती। वह बोली, राज सर की नज़र हमेशा से ही नई और खूबसूरत लड़कियों पर रहती है। वे पहले तो बिल्कुल शरीफ बनते हैं, फिर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाते हैं। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राज सर ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मुझे अच्छा ना लगे। मैंने अंजलि की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लगी रही। एक शनिवार को ऑफिस में छुट्टी थी, लेकिन राज सर ने मुझे फोन करके कहा कि कुछ जरूरी काम है, जल्दी से आ जाओ। मैंने सोचा जरूर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। मैं